भी कंटिन्यू रहा। आरएस पठानिया को भी बाहर निकाला जा रहा है सदन से। मार्शल्स को ये आदेश दिए हैं विधानसभा अध्यक्ष ने कि जो हंगामा करे उन्हें सदन से बाहर निकाला जाए। तो इस तरह का गतिरोध विधानसभा में देखने को मिल रहा है। मार्शल्स धक्का दे देकर विधायकों को बाहर निकाल रहे हैं विधानसभा से। सुबह से ही जब ये सदन शुरू हुआ, 10 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू है और आधे घंटे के अंदर इस कदर यहाँ पर बवाल मचा है। विधायकों को पकड़ पकड़ कर मार्शल्स बाहर निकाल रहे हैं। देखिए ये गतिरोध, जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जो प्रस्ताव पारित कराया, उसको लेकर विपक्षी विधायक हंगामा कर रहे हैं। बीते कल ही नेता प्रतिपक्ष ने यह स्पष्ट किया था कि अगर इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया तो सदन नहीं चलने देंगे, और आज वही यहां पर हो रहा है। वेल में पहुंचने की कोशिश जिन विधायकों ने की, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। इस तरह के आदेश विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने दिए थे। 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया। 15 मिनट के बाद कोई बदलाव नहीं, कोई शांति नहीं, वही नारेबाजी, वही बहस सदन में देखने को मिल रही है। बीजेपी का कहना है कि अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव असंवैधानिक है। हालांकि बीते कल जो प्रस्ताव आया था उसमें आर्टिकल 370 धारा 370 का कहीं जिक्र नहीं था। जिक्र किए बिना ही विशेष दर्जा बहाली का प्रस्ताव इस तरह से मेंशन किया गया था और स्पेशल स्टेटस को बहाल किया जाए, ये प्रस्ताव 10 मिनट के अंदर अंदर ही बीते कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित कर दिया गया। इसको लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चौथे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ है। अपनी कुर्सी पर जाओ। This is against rules. This is against rules. I shall have to proceed against you. Please go. Please go to the seat. Please go to the seat. Go to the seat. विधानसभा अध्यक्ष विपक्षी विधायकों को शांत कराने की कोशिश करें। साथ ही साथ बड़ी बात ये कि विधानसभा की प्रोसीडिंग से ये जो तमाम बवाल यहाँ पर हुआ है, जो हंगामा हुआ है, इसे हटाने के निर्देश दिए हैं विधानसभा अध्यक्ष ने। सब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बताया बैठे बैठे सब बैठ गए। आप बैठो, अब बैठो, सब बैठ गए। अब सब बैठ गए, अब सब बैठ गए, अब सब। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर है और हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, जिस तरह बीते कल सुनील शर्मा ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर ये प्रस्ताव पारित जो हुआ है इसे वापस नहीं लिया गया तो सदन नहीं चलने देंगे, और आज जिस तरह हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए जैस्मिन, ये एक्सपेक्टेड था कि आज जम्मू कश्मीर असेंबली में जो है वो हंगामा होगा। और आज सुबह ही जब एमएलए लंगेट ने वो पोस्टर दिखाया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वहां पर 370 की रिस्टोरेशन हो, तो वो एक प्रीकर्सर था कि आज असेंबली में जो सिचुएशन है वो क्या रहेगी। अभी आप जिस तरह देख सकते हैं, जिस तरह के हालात असेंबली में बने हुए हैं, बीजेपी मेंबर जो है वो स्ट्रांगली पूरे जो रेजोल्यूशन पास किया था कल जम्मू कश्मीर असेंबली ने, उसको विड्रॉ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसे हटा दिया जाए, क्योंकि कल जम्मू कश्मीर के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया था जिसमें जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसे रिस्टोर करने की बात कही गई थी। आज हमने देखा कि आज सुबह से ही जब असेंबली शुरू हुई तब से असेंबली में जिस तरह के हालात बने हुए थे, बीजेपी जो थी वो अपोज कर रही थी। कई लीडर्स ने, बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने वेल में भी स्टॉर्म किया, वहां पर प्रोटेस्ट किया, वो जो पोस्टर थे वो फाड़े, रेजोल्यूशन की कॉपीज फाड़ी है
और जिस तरह का हंगामा देखने को आया कि जो स्पीकर हैं जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अब्दुल रहीम राथर, उन्होंने ऑर्डर दिया मार्शल्स को कि बीजेपी के जो लीडर्स वेल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें मार्शल आउट किया जाए असेंबली से। तो हमने देखा विक्रम सिंह रंधावा को जो मार्शल से उन्होंने पकड़ के धक्के मार के कहेंगे असेंबली से बाहर किया है। हालांकि इस पे भी बीजेपी ऑब्जेक्शन बाद में रेज कर सकती है कि जिस तरह वो कहेंगे कि हमारे साथ जो सलूक किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं जो विजुअल्स हमारे सामने आए कि किस तरह से बीजेपी के कुछ लीडर्स ने जो वेल है उसको स्टॉर्म करने की कोशिश की, जो प्रोटेस्ट हुआ, और अभी भी दोनों तरफ से जो नारेबाजी है वो हो रही है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं बाकी आम आदमी पार्टी और कई ऐसे लीडर जो फेवर में है रेस्टोरेशन ऑफ 370, वो नारेबाजी कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई ऐसे बीजेपी को मुखातिब होते हुए नारे लगाए थे कि आरएसएस गो बैक। तो अभी भी जो हालात हैं वो इस तरह के बने हुए हैं कि बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है और उनका बिल्कुल। तेजिंदर जी, मैं बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। रंधावा जी, जरा बताएंगे क्या कुछ हो रहा है और आपके साथ क्या हुआ? विक्रम सिंह रंधावा बीजेपी जी, हमें मार्शल आउट किया कुछ विधायकों को जी, और पूरी ही सत्ता का जो है दुरुपयोग उमर अब्दुल्ला की सरकार कर रही है। हमारी पुरजोर मांग है तो बेबुनियाद रेजोल्यूशन का लाया है, जब तक उसको ये खारिज नहीं करेंगे तब तक विधानसभा प्रॉपरली हम लोग नहीं चलने देंगे। और ये चाहते नहीं है कि विपक्ष जो है वो मजबूती से अपना रोल निभाए, इसलिए ये 5 पार्ट मार्शल आउट कर रहे हैं सभी विधायकों को बाहर, और अपनी गुंडागर्दी जो है वो चलाना चाहते हैं, जो हम चलने नहीं देंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से विक्रम रंधावा जी ये गतिरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है आज की कार्यवाही में, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं जनता के बीच एक ऐसा मैसेज जो जाया जा रहा है कि विधानसभा क्योंकि जनता के मुद्दों को लेकर लगाई जाती है और वहां पर अनुच्छेद 370 एक ऐसा मुद्दा जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको लेकर आदेश जारी कर किए जा चुके हैं, उसके बावजूद एक ऐसे मुद्दे पर इतना गतिरोध कि हाथापाई तक की नौबत आ गई है। जी देखिए, ये फेलियर पूरी तरह से गवर्नमेंट का है। कल पिछले दिन 6 तारीख को जो है वो डिस्कशन थी एलजी के एड्रेस के ऊपर, इन्होंने कल डिस्कशन को बुलाए बिना ही कल रेजोल्यूशन आया। कल हम सब लोग तैयारी करके आए थे कि 3 दिन की जो डिस्कशन है, जो बिजनेस ऑफ द हाउस है, वो डिस्कशन पे चलना है एलजी के एड्रेस पे, लेकिन उन्होंने कल एलजी का एड्रेस बिल्कुल नहीं लिया और आते ही रेजोल्यूशन एक बेबुनियाद, जिसके बाद ये विरोध शुरू हुआ और ये विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक वो रेजोल्यूशन जो है डेड एंड नील नहीं हो जाता है। लेकिन विक्रम जी, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? जब पहले दिन वहीद पारा 370 को लेकर एक रेजोल्यूशन लेकर आते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख कुछ और होता है, और आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही ये प्रस्ताव पारित कर रही है तो किस कदर नारेबाजी कर रही है, आवाज उठा रही है इसको लेकर? देखिए, इनके अंदर माइलेज लेने का है कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज में कौन माइलेज लेगी। 370 की बात पहले किसने छेड़ी? जब वहीद पारा लाया तो हमने भी स्नैप किया था और उमर अब्दुल्ला ने भी स्नैप किया कि ये कोई मौका नहीं है बात रखने का। अगर वो कोई मौका नहीं था तो कल कौन सा मौका था रेजोल्यूशन लाने का? ये स्पीकर पूरा वाइस काम कर रहा है, स्पीकर के इशारे के ऊपर वो रेजोल्यूशन टाइप हुआ है, स्पीकर के इशारे पे ही वो रेजोल्यूशन लाया, जिसका भारतीय जनता पार्टी पूरा विरोध करेगी आखिरी दम तक। बिल्कुल। और अब उधमपुर ईस्ट से विधायक हैं आरएस पठानिया जी, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आरएस पठानिया जी, जरा बताएं, बड़ा आरोप स्पीकर के ऊपर लगाया जा रहा है कि बाइस तरीके से वो काम कर रहे हैं। जी, मेरी आवाज ऑडिबल है? जी, यस आरएस पठानिया जी। जी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि लोकतंत्र की हत्या, डार्केस्ट डे इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्पीकर जिन्होंने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एनकार्डर्ड, एक प्रचारक होने का जिसे कहते हैं सबूत दिया है, एक रेजोल्यूशन जिस रेजोल्यूशन का कभी नोटिस नहीं आया, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के विरुद्ध है, जो संविधान के विरुद्ध है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है री आर्टिकल 370 वाली, उसके विरुद्ध है, उस रेजोल्यूशन को चोरों की तरह जिसे कहते हैं पास किया गया। और आज तशद्दुद, हमारे कुछ मेंबर्स तो मार्शलों के साथ प्लान करके गुंडागर्दी करके उसकी हड्डियां जिसे कहते हैं फ्रैक्चर करके उन पर कातिलाना हमला हाउस के अंदर जिसे कहते किया गया। तो
इनकी इंटेंशंस बिल्कुल साफ और स्पष्ट हैं। ये कई दिनों तक जिसे कहते हैं ये तमाशा करते रहे, आज ये फिर दोबारा ऐसा काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि पिछले 7 दशकों से कश्मीर को ये अगर जल रहा है, कश्मीर अगर सुलग रहा है, तो इनकी नीतियों की वजह से। आरिस पठानिया जी, मैं ये समझती हूँ कि आप बेहतर समझा पाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 370 का जिक्र किए बिना जिस तरह से ये प्रस्ताव लाया गया, अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा बहाली का प्रस्ताव, इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा तो अनुच्छेद 370 के तहत ही मिला था जम्मू कश्मीर को। देखिए, धारा 370 एक गॉन चैप्टर है। आर्टिकल 370 इज ए गॉन चैप्टर नाउ। स्पेशल स्टेटस नाम की सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि स्पेशल स्टेटस नाम का कोई भी ऐसा जिसे कहते हैं को प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। ये एक टेम्परेरी प्रावधान था धारा 370 में, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने निकाल के बाहर फेंका हुआ, निरस्त किया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध ठिकराया हुआ है। अब जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध की दिया, जिसे पार्लियामेंट ने पास किया, इस जम्मू कश्मीर असेंबली की ना ताकत, ना तवानाई, ना उसका जुरिस्डिक्शन, वो उसको दोबारा डिस्कस करें। तो आरिस पठानिया जी, सवाल यही है कि अनुच्छेद 370 का जिक्र किए बिना विशेष दर्जा बहाली का जिक्र कर देना कैसे इस प्रस्ताव को जस्टिफाई करता है? ऐसे ही फ्रॉड, ऐसे ही तमाशे आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस करती आई है। इन्हीं फ्रॉड तमाशों के नाम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहते आगे बढ़ी है। भाई मेरा भी चेक करना, ये आगे बढ़ती आई है। और लेकिन अब कश्मीरियों को जो धोखा देते हैं वो चलेगा नहीं, और कम से कम ये ठीक रहेगा। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दे आर एक्सपोज्ड बिफोर द कश्मीरी पीपल, नो ब्रिगेड। ठीक है, ठीक है। आरिस पठानिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी विधायक उधमपुर ईस्ट और विक्रम सिंह रंधावा बाहू से बीजेपी के विधायक हैं, हमारे साथ बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विधानसभा से मार्शल्स ने धक्के मारकर बाहर निकाला है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की। और मेरे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सूरी अगर मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी मैं सवाल लूंगी, लेकिन इस वक्त आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा से, ये सीधी तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां बीजेपी विधायकों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें जबरदस्ती जानलेवा हमला उनके ऊपर किया गया। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्पीकर के ऊपर भी बीजेपी के ये विधायक जिन्हें सदन से बाहर निकाला गया है वो आरोप लगा रहे हैं। एक बायस रवैया विधानसभा स्पीकर का यहाँ पर देखने को मिला है। 90% में जीत के आया हो, तुम लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। आपने जब 370 पे क्यों जीत रहे हो? वजह यह है कि 370 के नाम पे आपने माइनिंग लूटी, 370 के नाम पे आपने इंडस्ट्री की जमीनें लूटी, 370 के नाम पे आपने घोटाले किए, आपने बेरोजगार बच्चों को स्कैंडल किए। आप 370 को चाहते हो क्या आपके बहन को रक्षण पड़े? आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी 370 के कारण पे हो? आपने टूरिज्म को लूटा 370 के नाम पे, आपने जम्मू कश्मीर को लूटा 370 के नाम पे। श्यामलाल शर्मा जी, आप भी अच्छे मिनिस्टर थे, बताइए टेलीविजन क्यों नहीं पक्के किया आपने? आप हेल्थ मिनिस्टर है, जम्मू के हॉस्पिटलों के हालात क्यों नहीं सुधरे? श्यामलाल शर्मा जी, आप कौन सी बातें कर रहे हैं? आज काम कर रही है और आपको दुख हो रहा है। आप तशरीफ रखिए। हालात क्यों नहीं सुधरे? श्यामलाल शर्मा जी, आप कौन सी बातें कर रहे हैं? आज काम कर रही है और आपको दुख हो रहा है। प्लीज टेक वर्शिप, प्लीज टेक वर्शिप, टेक वर्शिप। ये बैठ गए, आप ही बैठिए।